भाइयों, आपका जोश देख के लग रहा है कि वीर तेजाजी महाराज की कृपा इस किसान कौम पे, हमारे समाज पे, जो 70 साल से टकटकी लगा के इस राजस्थान में अपनी सत्ता चाहता है, वो नंबर 1 की लड़ाई नहीं जीत पाया और नंबर 2 और नंबर 3 पे भी हमारा नंबर नहीं है। जिस दिल्ली के अंदर हमारे 7-7 8-8 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वो दिल्ली सुनी हो गई। आज दिल्ली के अंदर भी किसान कौम की पैरवी करने वाला कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। मैं भाइयों इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि रात की 12 बजे आप अपने भाई पे भरोसा करके एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दिशा की ओर जा रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम का नीचे नहीं होने देगा, आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देगा। इस किसान कौम की देश के अंदर लाज और जो पगड़ी बंधाई है, इस पगड़ी का मान और सम्मान कराने का प्रयास करूंगा। भाइयों, आज राजस्थान के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत राजस्थान के अंदर नहीं हो सकती। कोई रखवाला नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। परिवहन घोटाले के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऊट तक नहीं की। सिर्फ आरएलपी पार्टी आपके लिए प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। मुझे लड़ने का शौक है। अगर मैं भी चाहूं मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन के ऐश मौज आराम कर सकूं, लेकिन भाइयों हनुमान बेनीवाल मंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। 2003 से लेकर 19 तक 6 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी। वीर तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर है। इस राजस्थान के अंदर धौलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक किसान के बेटे को एक जगह लाके खड़ा कर दिया। ये वीर तेजाजी की कृपा है। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के इस समाज की जब तक सेवा करूंगा तब तक इस समाज का, किसान का असली बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है। भाइयों, राजस्थान के अंदर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले हुंकार भरी थी नागौर की धरती से आवाज मध्य प्रदेश के अंदर पहुंची और मध्य प्रदेश के किसानों ने नागौर की 5 लाख किसान जवानों की हुंकार, जिसमें चूरू सरदार शहर का भी योगदान था, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हुंकार भर रहे हैं। पुलिस की गोलियां उनके सीने पे लगी, शहादत दी और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली तो नागौर और राजस्थान की हुंकार से मिली। बाड़मेर, बीकानेर, सीकर में जब हुंकारें भरी, राजस्थान की सरकार झुक गई। 50,000 का कर्जा माफ हुआ, स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए और मुफ्त बिजली की घोषणा भी उस जिद्दी वसुंधरा से आपकी हुंकार ने करवाई। लेकिन उसके बाद आरएलपी पार्टी का गठन हुआ, समय कम था, आप गुटों के अंदर बंटे हुए थे, आरएलपी को कम वोट मिले। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ, अभी तो मेरी उम्र क्या है। हनुमान बेनीवाल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी लड़ाई सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई किसान कौम को न्याय दिलाने की लड़ाई है। मेरे किसान के बेटे बेरोजगार भाई जो डिग्री लेके बेरोजगार से तंग आके या तो आत्महत्याएं कर रहे हैं या अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं, हाथ में बंदूक उठा रहे हैं, उन भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद किसानों को न्याय मिले, सम्मान मिले। थाने तहसील कचहरी में जब किसान जाए तो थानेदार तहसीलदार हाथ जोड़ के खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे। ऐसी व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूं। अभी भी आप नहीं संभले तो आपको दोबारा हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके राजस्थान में नहीं मिलेंगे। मैं छोटे भाइयों से यही आह्वान करता हूं, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जिस तरह महाराजा सूरजमल ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, हम उसी कौम से आते, व्यवस्था बदल देंगे। ये भाइयों किसान के बेटे ये बात पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं है और मुझे मेरे छोटे भाइयों पर पूरा भरोसा है और भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। इसलिए रात रात दिन दिन आपके बीच, अभी जब खींवसर का उपचुनाव था पूरी सरकार लग गई,
पूरी व्यवस्था लग गई। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है।